मोहब्बत तू ही आदत, मुझ पे तुम इनायत हो। मेरी चाहत तेरी राहत, मुझ पे तुम इनायत हो। अपने रंग में मुझको रंग लो, मेरे सारे सपने सच कर दो। तू मोहब्बत तू ही आदत, मुझ पे तुम इनायत हो। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रुको, कहाँ जा रही हो? अब सर फरहान ने बुलाया। ओह, सर फरहान। वैसे वो कल तुम्हारे घर आए थे ना? जी। अच्छी बात है। घर पर भी और यहाँ पर भी। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि तुम बहुत ज़हीन हो, बहुत तरक्की करोगी। अगर ये मेरे लिए गुड विशेस का इज़हार है तो थैंक यू। तुम्हें मेरी गुड विशेस की क्या जरूरत है? वैसे तुम्हारे सर फरहान तुम्हारे घर क्यों आए थे? रास्ते में मामू की गाड़ी खराब हो गई थी। सर फरहान वहां से इत्तेफाकन गुजर रहे थे, इसलिए हमें घर ड्रॉप कर दिया। इंटरेस्टिंग। अच्छा जाओ, तुम्हारे सर फरहान तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। लेकिन सुनो, अगर तुम्हें हेल्प की जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। गो। सही कह रहे हो, अच्छा आइडिया वैसे। यू नेवर नो, उससे कुछ अच्छे आइडियाज मिल जाए हमें, है ना? मेरा ख्याल है जरूर ट्राई करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग मनाल। आइए तशरीफ रखें, बैठे प्लीज। मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता था, लेकिन मैं चाहता था कि आज़र की मौजूदगी में ये बात हो। आपके मामू गाजी साहब ने मुझे बताया कि आप पोइट्री लिखती हैं, कभी उर्दू में कभी इंग्लिश में। नहीं सर, मामू की तो मजाक करने की आदत है। वो तो मैं बचपन में थोड़ी बहुत राइम्स लिख लेती थी, लेकिन बिल्कुल बेतुकी सी। अच्छा, तो फिर आज से आप हमारे लिए बेतुकी सी राइम्स लिखेंगी। आप समझ नहीं रहे सर, ये बहुत मुश्किल काम है, मुझसे नहीं होगा। आप प्लीज मामू की बातों पे यकीन ना कीजिए। लिख दो मनाल, इसमें हर्जी क्या है? कोशिश करोगी तो सब कुछ हो जाएगा। अब तो आपको मानना ही पड़ेगा, आज़र की बात को तो मैं भी नहीं टाल सकती। मुझे तो लगता है कंपनी का असल मालिक यही है। और आप लिखेंगी ना? और वैसे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम पेश आएगी तो आज़र विल हेल्प यू विद इट। आपका आज़र के साथ काम करना काफी आसान भी होगा। ओके, अब मैं जाऊं? मिनाल, क्या हुआ? तुम्हें देख के तो लगता है कोई ब्रेकिंग न्यूज सुन के आ रही हो। सुनकर नहीं, देख कर आ रही हूँ। वैसे ये मिस सना क्या बात कर रही थी तुमसे? वो क्या कह सकती हैं, तुम्हें तो पता ही है। फिर भी वो जो है ना, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी से भरी है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनके अंदर खून नहीं जहर भरा हुआ होता है। पता नहीं उनकी तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी है। वो तो नहीं पता होगा कोई पिछले जन्म का बदला जो कि अब निकाल रही है वो मुझसे। अरे सिर्फ तुम्हें ही नहीं, वो हम सबको लेट डाउन करती रहती हैं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ
सर फरहान क्या कह रहे थे तुम्हें? उन्होंने जो मुझसे कहा है ना, वो तो मेरे लिए मिस सना से भी बड़ी प्रॉब्लम है। डोंट टेल मी, मिस सना से भी बड़ी कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? सर आजर के साथ काम करने को बोला है मुझे उन्होंने। वाओ, ये तो गुड न्यूज है यार। व्हाट? मिनाल, वो मिनाल तुम्हारे साथ काम करेगी? क्या हो गया है तुम्हें आजर? तो इसमें हर्जी क्या है? हो सकता है वो हमें अच्छे कॉन्सेप्ट दे दे, और बहुत इंटेलिजेंट है, और ऐसे लोग अमूमन अच्छा रिजल्ट ही देते हैं। रहने दो प्लीज। जैसा वो प्रिटेंड करती है ना, वैसे खुद वो है नहीं। और इस तरह की जो लड़कियां होती है ना, उन्हें अटेंशन गेन करने का बहुत फोबिया होता है। जरा जरा सी बात पे हर्ट होने का ड्रामा करती हैं। सना, फरहान भी यही चाहता है कि हमारी कंपनी में हर एम्प्लॉय को अपनी वर्थ प्रूफ करने का मौका मिले। फरहान क्या चाहता है ये तो हमें पता चल गया, लेकिन आजर तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो ऐसे नहीं थे। वो लड़की तुम्हें क्या कॉन्सेप्ट देगी? एग्जैक्टली मुझे पहचान है, तभी तो मैं कह रहा हूं तुम्हें। और तुम्हें कैसे लगता है कि वो कॉन्सेप्ट्स नहीं दे पाएगी अच्छे? और हम दोनों ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि उसमें टैलेंट है या नहीं? हमारा काम है कि हम नए एम्प्लॉयज को स्पेस दें। अगर वो टैलेंटेड हैं तो खुद ही आगे बढ़ेंगे, और अगर नहीं तो वक्त उन्हें खुद ही पीछे ले जाएगा। आप फंस गई। नहीं मिनाल, ये तुमसे नहीं होने वाला। मिनाल अली को चैलेंज मत करो, इतनी आराम से वो हिम्मत नहीं हारेगी। यार रूमी, जरूरी तो नहीं इंसान हर काम में अच्छा हो। ये मेरे बस की बात नहीं है। पता नहीं सर आजर ने कौन सा छुपा हुआ टैलेंट मुझ में देख लिया। अरे वो इतने बड़े डायरेक्टर है, अगर उन्होंने कुछ कहा ना तो जरूर तुम्हारे अंदर को टैलेंट देखा होगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे अंदर कोई ऐसा टैलेंट है। अगर तुम अपनी खोपड़ी से ना ये फजूल बातें निकाल दो तो शायद तुम्हारी अकल कुछ काम करे। यही तो मसला है ना रूमी, अक्ल ही तो काम नहीं कर रही है इस वक्त मेरी। अच्छा ना, परेशान मत हो, बताओ क्या लिखा था? कुछ खास थोड़ी। windy days and frozen lips, a yummy treat with। है तो कुछ नया, सोचो तो सही। नहीं भाई, मुझसे नहीं होगा ये कुछ, रहने दो। ठीक है, फिर मैं भी सोने जा रही हूँ। सना के लिए रिश्ता आया है। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उसका बेटा है, और खानदान को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और लड़का जो है ना, बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड है। लेकिन समीना, ये सारा कुछ बहुत अचानक नहीं हो गया? अचानक? आपको अचानक लग रहा है ना, क्योंकि आपकी बेटी जो नहीं। बेटी की शादी की फिक्र क्या होती है, आप ये नहीं समझेंगे। अरे क्यों नहीं समझूंगा, समझूंगा, जरूर समझूंगा, और समझता हूँ। सना बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह है। जी हाँ, पता है मुझे, और वो भी आपको बहुत मानती है। सना को पता है इस रिश्ते, वो राजी? मैं इसीलिए आपके पास आई। आपको उसे समझाना होगा। आप उसको कन्विंस करें कि वो शादी के लिए मान जाए। समीना, वो हरगिज नहीं मानेगी। सना को मानना पड़ेगा। आखिरकार कब तक मैं सना को इसी तरह खला में लटकते हुए देखूं? अच्छा, तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं कोशिश करता हूँ, ताकि मेरे दिल में खलिश न रहे कि मैं कुछ कर सकता था और नहीं किया। तुम अच्छी तरह जानती हो कि आज़र भी वही कुछ चाहता है जो सना चाहती है, लेकिन आज़र को बस इसका एहसास दिलाना है कि वो राजी हो जाए। देखो समीना, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि वो राजी हो जाएगा, थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे। ठीक है, आप वक्त ले लो, लेकिन मुझे जवाब साफ साफ चाहिए, हाँ या ना।
फाड़ के फेंक दिया? लेकिन मैंने तो तुमसे कहा था कि जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है उससे लिख के मुझे दिखा दो। ऐसे कैसे दिखाती सर? दिखाने लायक कोई चीज भी तो हो। ये फैसला तुम थोड़ी कर सकती हो कि अच्छा है कि नहीं। फैसला तो इंसान अपने बारे में खुद ही सही कर सकता है, क्योंकि खुद से ज्यादा कोई किसी को नहीं जानता। और मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं। मेरा ख्याल है कि अपने आप पर जुल्म कभी भी नहीं करना चाहिए। अपने आप से खुद जबरदस्ती कुछ भी करवाना जुल्म होता है। तुम्हारे ख्यालात बहुत इंटरेस्टिंग हैं और तुम कॉन्फिडेंट भी हो। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट। अच्छा, तो तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? मैं तो खुद को बहुत पसंद करती हूँ, और ओवर तो मैं हरगिज नहीं हूँ। तो आप सही कह रहे होंगे, मैं कॉन्फिडेंट ही हूँ। लेकिन तुम में कुछ खूबियां और भी हैं। तुम बहुत सिंपल हो और बहुत ऑनेस्ट भी। थैंक यू सर। कहाँ से आ रही हैं? सर आज़र के ऑफिस गई थी। कभी आप फरहान के कमरे में जा रही होती, कभी आप आज़र के कमरे से निकल रही होती। आप ऑफिस क्या सिर्फ तफरी करने के लिए आती हैं? जब कोई बुलाता है तभी जाती हूँ, अपनी मर्जी से नहीं जाती हूँ कहीं। मैंने बहुत क्लियर बात समझाई थी आपको कि आपका वास्ता सिर्फ मुझसे, आज़र फरहान से नहीं। अगर आपको कोई बुलाता है तो आप सबसे पहले मुझे बताएं। ऑफिस में बहुत काम होते हैं, आपके पास इतना टाइम होता है कि आप पूरे ऑफिस में घूम फिर लेती, सोशल कॉन्टेक्ट्स बना लेती। अभी फिलहाल जाएं आप, गो। करोड़ों रुपए तुमने आज़र के नाम पर लगाया हुआ है। अगर उसकी तवज्जो हटती है ना तो उसका असर उसके काम पर पड़ेगा और तुम पर भी, और तुम्हारे बिजनेस पर तो डेफिनेटली। तुम कहना क्या चाह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब से वो लड़की इस ऑफिस में आई है ना, पहले जैसा कुछ नहीं रहा फरहान। पूरा माहौल बदल गया है। आज़र जैसा शख्स अपने काम के अलावा इधर उधर देखने लगा है। कमाल ही हो गया ये तो। और आज़र ही है जो मिनाल को इस कंपनी में लाया था। आखिर उसका इंटरेस्ट क्या है मिनाल को इस कंपनी में रखने का? मैंने कभी भी आज़र को डाउट नहीं किया था। मैं क्या, बल्कि पूरा ऑफिस यही समझता था कि तुम और आज़र। मैं आज़र को ऐसा नहीं समझता था। मिनाल मेरे बेस्ट फ्रेंड को मुझसे छीनना चाहती है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फरहान, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तुम आज बल्कि अभी इसी वक्त उसको इस कंपनी से निकाल दो, हटा दो इस जॉब से। वो लड़की इस काबिल ही नहीं है कि इसको यहां रखा जाए। सना, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और वैसे भी कसूर मनाल का नहीं, आज़र का है। आज़र के सर पे मेरी पूरी कंपनी खड़ी है। मैं उसके नाम पे करोड़ों रुपए ले चुका हूं। हमें जो कुछ भी करना है सोच समझ के करना है। डोंट वरी। कभी आप फरहान के कमरे में जा रही होती, कभी आप आज़र के कमरे से निकल रही होती। आप ऑफिस क्या सिर्फ तफरी करने के लिए आती हैं? मना। सॉरी, आई एम सो सॉरी सर। मुझे बिल्कुल पता था नहीं था आप मेरे पीछे खड़े हैं। अचानक से आ गए और एकदम से आवाज भी दे दी। इट्स ओके। ओ, इसको उठाने की जरूरत नहीं है, पियन है ना, वो कर लेगा। गलती तो आप ही की है ना। ये भी गलती मेरी है। क्या हो रहा है ये? वो हाथ से ग्लास गिर गया था तो। अच्छा,
ये अच्छा नहीं हुआ। पता नहीं सना क्या सोचेंगी। क्यों, क्या सोचेगी वो? ये ना सब आपकी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी आपको यहाँ रुकने की? मैं तो यूं ही 2 मिनट के लिए खड़ी हुई थी। तो मैं भी यूं ही 2 मिनट के लिए खड़ा हुआ था। आप हर बात को मजाक में ले सकते हैं क्योंकि आपको किसी से डर नहीं लगता और ना ही कोई आपको कुछ कह सकता है, लेकिन मैं डरती हूँ लोगों की बातों से, उनके रवैयों से, यहाँ तक कि उनकी निगाहों तक से मुझे डर लगता है। सना, सना मेरी बात सुनो। सना रुको तो। क्या हो तुम्हारे मूड? ठीक है मेरा मूड। देखो सना, मैं जानता हूं तुम्हारे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वाकई तफाकन ग्लास टूटा उस वक्त। बात ग्लास टूटने की नहीं है आज़िर, ना ही ये बात है कि तुम बैठ के किरचियां उठाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने पहले कभी ऐसा रिएक्ट किया? तुम कह रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन देखने वालों को बहुत कुछ नजर आ रहा था। जब कुछ था ही नहीं तो फिर देखने वाले को नजर क्या आएगा? सुना, ये सिर्फ तुम्हारा अपना प्रॉब्लम है। तुम ना अपने दिमाग में स्टोरियां घड़ती रहती हो और फिर उन्हें सच साबित करने की कोशिश करने लगती हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा तुम कह रहे हो। पता नहीं तुमने ऐसा क्या देख लिया जो कि तुम इस तरह बिहेव करी मेरे साथ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुमने मेरी कितनी इंसल्ट की है। तुम्हें मैं क्या ऐसा लगता हूं जो कि हर लड़की के साथ फ्लर्ट करता फिरता? जो मैंने देखा वो मेरे लिए मामूली बात नहीं थी आज़िर, और ना ही मैं उसकी बात कर रही हूँ। जो मैंने महसूस किया मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ। यार मैं अभी बात ही नहीं करना चाहता क्योंकि तुम कोई बात सुनने के मूड में नहीं। कल बात करेंगे। गली में गटर लाइन फट गई है और अच्छा खासा पानी गेट पे जमा है। वो तो शुक्र करो कि नैयर आपा नहीं आई, वरना इस पानी पे भी 10 बातें सुना डालती। वैसे बाजी, इज्जतदार के लिए चुल्लू भर पानी काफी होता है, डूब मरने के लिए। गाजी, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से नैयर आपा तुमसे नाराज रहती है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि वो मुझसे नाराज रहती है। वो क्या मिसाल है कि तुम रूठे हम छूटे। ए लड़की, तुम किससे रूठ कर बैठी हो? कुछ तो पता चले। मिनाल, हाँ गुम हो? कहीं नहीं मामू, कुछ सोच रही थी। लो भाई, आज की ताज़ा खबर, मिनाल भी सोचने लगी है। यानी अब इस घर में एक नॉर्मल आदमी मैं ही रह गया हूँ। गाजी, खुदा के लिए कभी तो संजीदा हो जाया करो। मनाल, क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा सर में दर्द है? जी। खामोश क्यों हो, कुछ कहोगे नहीं? मैं क्या कहूं बाबा। अगर समीना आंटी ने आपसे कहा है कि आप सना को उस रिश्ते के लिए कन्विंस करें तो आप करें बेशक बात उसे। तो तुम इनकार कर रहे हो हैं? ये कब कहा मैंने? बेटा, या इनकार करो या इकरार। ये इनकार और इकरार के बीच में कोई चीज नहीं होती, हिपोक्रेसी होती है, दोगलापन। मामा क्या पता वो रिश्ता सना के लिए वाकई बेहतर हो। हम सब तो वैसे भी बेहतरी चाहते हैं ना उसकी बेहतरी किस में है ये हम सब जानते हैं। तुमसे ज्यादा बेहतर उसके लिए कोई नहीं। लेकिन पापा ये तो सना को समझाने वाली बात है ना, वो खुद क्यों नहीं सोचती? आप समझाए ना उसे। मैं क्या समझाऊं उसे, जबकि हम सब जानते हैं कि वो क्या चाहती है। और हमें छोड़ो, तुम खुद जानते हो कि वो क्या चाहती है। अच्छा छोड़ो, सना को छोड़ो, तुम अपनी बात करो।
तुम बताओ, तुम क्या चाहते? बाबा इस बारे में हम बाद में बात करें। बाद में कब बात करें, ये तो बताओ। तुमने मुझे कहा था कि तुम फैसला करके मुझे बताओ। अगर नहीं किया फैसला तो अब करो और बताओ। बाबा ये फैसला तो सना को खुद करना है ना, मैंने कौन सा उसे रोक के रखा हुआ है। तुमने उसे लटका कर रखा हुआ है, इससे बड़ी अजियत और क्या होगी। तुम्हारा तो कुछ नहीं पता कि तुम कल क्या फैसला करो। इस बारे में सोचो, जल्दी फैसला करो और सबसे पहले सना को बताओ। इनकार कर दो उसे। इनकार सुनकर 2-4 दिन रोएगी, फिर उसे सब्र आ जाएगा और ये उसके लिए बेहतर होगा। कम से कम अपने बारे में तुमसे हटकर भी सोचने के काबिल होगी वो। जी सरमत बहुत जल्द छुट्टी लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान। नैयर आंटी ने भी कह दिया आने के लिए। जब भी तो वो हमें जोर दे रही है शादी की तैयारियों पर, ताकि एंड टाइम पे कोई परेशानी ना हो। कैसी परेशानी? अरे पागल, शादी के कामों में 10 मसले होते हैं। सारे काम पहले से हो जाए तो ही अच्छी बात है ना। और ये तुम कहाँ गुम हो? जब से ऑफिस से आई हो यूं चुप चुप बैठी हुई हो। जरूर कोई बात है। क्या आज़र साहब ने डांटा है? वो कोई डांट पाट नहीं पड़ी है, बस काम की आदत नहीं है ना, वो भी पूरा दिन बैठे बैठे इससे परेशान हो जाती है। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैं रफ्यूज के लिए कपड़े दर्जी से सिलवाऊं या फिर रेडीमेड ले लूं? हाँ ठीक है। क्या ठीक है? तुमने मेरी बात गौर से ही नहीं सुनी। यार रूमी, तुम्हें पता है मुझे शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बार बार एक ही बात क्यों पूछती हो? तुम्हें जो ठीक लगे कर लो। शॉपिंग में दिलचस्पी नहीं है, ये बात तो मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी दिलचस्पी किस में है ये पता चल जाए ना तो उसे तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दूंगी। मुझे तुम्हारी दिमागी हालत पर अफसोस होता है। अब क्योंकि तुम्हारी खुद की शादी होने वाली है तो मेरी फिक्र इतनी सताती है कि रात को ख्वाब में भी मेरे लिए रिश्ते नजर आते हैं ना। ख्वाब में? मुझे तो खुली आंखों से भी नजर आ रहे हैं तुम्हारे रिश्ते। और मुझे लगता है कि तुम्हें दिमागी इलाज की सख्त जरूरत है। मैं खुश हूँ और तुम्हारी शादी के बाद तो और भी खुश हो जाऊंगी। इस पूरे घर पर ना मेरा राज होगा और हमारे कमरे पर भी सिर्फ मेरा। जी नहीं, मैं अपना सारा सामान नहीं लेके जा रही हूँ, आना जाना लगा रहेगा मेरा। ये तो तुम आप कह रही हो ना, लेकिन फिर तुम्हारा दिल ही नहीं चाहेगा सरमत भाई को छोड़कर आने का। काश तुम्हारा दिल भी कोई ले उड़े तो पता चलेगा। वैसे मुझे लगता है कि ये मुआजिजा तो रोनुमा हो चुका है। फिर वही बकवास। बकवास नहीं, पेशन गोई है ये जो तुम बैठे बैठे किसी के ख्यालों में खो जाती हो ना, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा दिल चाह रहा है सरमत भाई से बात करने का। जाओ जाके बात कर लो। वैसे मिनाल, तुम मुझे मिस करो? ये भी कोई पूछने वाली बात है? बिल्कुल भी नहीं। जी बाबा, इसलिए तो आपसे पूछ रही थी। व्हाट? ऑफिस चले गए आज़र? इतनी जल्दी? ओके ओके, अल्लाह हाफिज बाबा। क्या हुआ? चला गया आज़र ऑफिस। मुझे पूरा यकीन था कि अब वो जल्दी जाया करेगा और वही हुआ। बता रहे थे बाबा कि पूरा आधा घंटा हो गया गए हुए। हो सकता है कोई जरूरी काम हो उसे। परेशान क्यों हो रही हो? अम्मा मैं इसलिए परेशान हो रही हूँ क्योंकि उसके जरूरी काम को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मिनाल नाम है उसके जरूरी काम का। वो लड़की पूरी तरह से आज़र की जिंदगी में आ गई। आज़र का चेहरा, उसकी आंखें, उसकी खामोशी, उसकी बातें, हर अंदाज गवाही देता है कि वो मर मिटाए उस पर। तो तुम्हारे लिए दुनिया कोई खत्म तो नहीं होगी ना? तुम ही उसके पीछे पड़ी हो। करने दो उसको जो भी उसका दिल चाहता है। लड़कों की कमी नहीं है तुम्हारे लिए सना। जितना तुम उसके पीछे भागोगी ना, वो उतना तुमसे भागेगा। यही दुनिया का दस्तूर है। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, यही दुनिया सिर्फ वही है। अजीब बेवकूफ लड़की हो तुम। किसके पीछे भाग रही हो सोचा है कभी? उसको तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं, तो तुम उसकी परवाह क्यों करने लगी हो? इससे पहले कि वो साफ इनकार कर दे तुम इनकार कर दो। छोड़ दो उससे।
यही तो मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। आइए। जी सर, आपने मुझे बुलाया था। बैठिए। सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप चाय पियेंगी या फिर कॉफी? कुछ नहीं सर, थैंक यू सो मच। आपके घर पे सब खैरियत से है? आपकी वालिदा, गाजी साहब और आपकी सिस्टर? जी सब खैरियत है। आप बताएं, आपने किसी काम से बुलाया था? मैं ये नोट कर रहा था कि आप पे ऑफिस की तरफ से काफी वर्कलोड है और मजीद काम देना आपके लिए सही नहीं होगा। आपको जो हमने कॉन्सेप्ट लिखने के लिए कहा था वो अब आप ना लिखें, और वैसे भी आज़र जैसे शख्स के साथ आप नहीं चल सकती। आप वो तो मैं आज़र सर को पहले ही मना कर चुकी हूँ। अच्छा, जी, अब मैं जा सकती हूँ? ठीक है, चलें, ठीक है। थैंक यू। आओ सना, तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। अच्छा, हैरत की बात है। इसमें हैरत वाली क्या बात है? तुमने अपने ऑफिस आने का टाइम बदल दिया है सर। पहले तो हम कभी इतनी जल्दी नहीं आए, और मुझे बता देते तो मैं भी तुम्हारे साथ आ जाती। लेकिन तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं तो जल्दी उठ रहा हूँ, इसलिए मैं जल्दी ऑफिस आ जाता हूँ। तुम अपने टाइम पे आया करो। मेरा टाइम? मेरा तो अपना कुछ भी नहीं है, तुम अच्छी तरह से जानते हो। हमेशा तुम्हारी नक्शे कदम पर चलती आई हूं मैं। यही तो तुम्हारी गलती है सना। आंखें बंद करके चलना बेवकूफी होती है। अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। एक बात बताओ सर, हमेशा से मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ती आई हूं, तुम मेरे लिए कुछ छोड़ सकते हो? क्या छुड़ाना चाह रही हो मुझसे? तुम मेरे लिए ये जॉब छोड़ सकते हो? क्या? तुम मेरे लिए अपनी जॉब छोड़ सकते हो आज़र? लेकिन क्यों? मुझे जवाब यस या नो में चाहिए। ये क्यों कहां से आ गया? और तुमने कितनी सारी जॉब्स छोड़ी हैं, मैंने कभी पूछा है कि क्यों? सना, मैं जॉब तभी छोड़ता हूं जब कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहां मैं बहुत कंफर्टेबल हूं। जहां जहां से मैंने तुम्हारी वजह से जॉब छोड़ी आज़र, मैं वहां कंफर्टेबल थी। मैंने तो कभी सवाल नहीं किया। और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम एक जॉब छोड़ोगे, तुम्हें 10 नई ऑफर्स आएंगी। लेकिन तुम ऐसा चाहती क्यों हो? मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे कितनी इंपॉर्टेंस देते हो। सना, ये मजाक है क्या? इतनी सारी कमिटमेंट्स हैं मेरी यहां पे, प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं, कितने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, और तुम चाहती हो मैं जॉब छोड़ दूं? ये कंपनी को कितना नुकसान होगा तुम जानती हो? नुकसान? पहले तो तुमने कभी जॉब के मामले में नफा नुकसान नहीं सोचा, अब तुम्हें क्या हो गया? सना, मैंने जब भी जॉब छोड़ी है असूल की बेस पे छोड़ी है। वहां कंपनी के ओनर के पास ये चॉइस होती है कि या तो मेरे असूल को फॉलो करे या मुझे छोड़ दे, और यहां मेरे पास जॉब छोड़ने का कोई रीजन नहीं है। और फरहान तुम दोनों का दोस्त है, बल्कि तुम ही ने मुझे कहा था ये जॉब करने को, और अब तुम ही कह रही हो मैं जॉब छोड़ दूं। फरहान का दिवालिया निकल जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने तुमसे आज पहली बार कुछ मांगा है और तुम मुझे इनकार कर रहे हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो ऐसा कभी नहीं करती। तुम मेरा मान तोड़ रहे हो आज़र। अच्छा, और फरहान को क्या रीजन दो कि मेरी दोस्त मुझ पे किए हुए एहसानात का बदला मांग रही है मुझसे, इसलिए मैं जॉब छोड़ के जा रहा हूं? सर, मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे असूलों के सख्त खिलाफ है।
अगर मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया होता तो तुम्हें कैसा फील होता? सना, मैंने तुमसे कभी भी नहीं कहा, ना ये चाहा है कि तुम मेरे पीछे पीछे जॉब छोड़ दो। तुम्हें हमेशा जॉब अपनी मर्जी और कंडीशंस पे करनी चाहिए। फिर भी ऐसे ही करती हूं ना मैं। स्टूपिड हूं मैं, है ना? तुम ये जॉब नहीं छोड़ोगे और मैं तुम्हारे अलावा बाहर कहीं काम नहीं करूंगी। इस बात का कोई ना कोई तो हल निकालना होगा आजर। और क्या है वो हल? हल ये है कि तुम मिनाल को इस जॉब से निकाल दो। मिनाल? मिनाल क्या, सबसे क्या वास्ता? तुम्हारे इस सवाल के मेरे पास बहुत सारे जवाब है भी और नहीं भी, इसलिए बेहतर यही है कि तुम मुझसे ये सवाल मत करो। तुम्हें क्या हो गया? मैं तुमसे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तुम्हें मिनाल से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है आजर, इसलिए तो कह रही हूं। तुम ये प्रॉब्लम खत्म क्यों नहीं करते थे? सना प्लीज, इतनी जेन्युइन है वो, अपना काम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रही है, और तुम कह रही हो कि बिना किसी रीजन मैं उसे जॉब से निकाल दूं। ये नहीं हो सकता। तुम मेरी बात नहीं मानोगे। ओके, मैं ये जॉब छोड़ रही हूं। सना, सना बच्चों जैसी बात मत। सना, हाँ, बस वो कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बात करनी थी। लेकिन तुम तो उसके लिए मना कर चुकी हो। तो मैंने उन्हें यही तो बताया कि ये क्रिएटिव राइटिंग मेरे बस की बात नहीं है भाई। तो फिर सरफरान मान गए? जाहिर है, अब किसी से क्रिएटिविटी ज़बरदस्ती तो नहीं कराते ना। हाँ खैर, ज़बरदस्ती तो किसी से कोई कुछ भी नहीं करवा सकता। मिस सना आई थी, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। क्यों, कोई काम था? बुलाया मुझे? तुम्हारे बारे में इंक्वायरी कर रही थी। इंक्वायरी? कैसी इंक्वायरी? यही कि तुम किस किस के कमरे में जाती हो, किससे बात करती हो और किससे नहीं। ये तो कोई बात नहीं हुई यार। क्या वो तुम्हारे बारे में भी इस तरह से इंक्वायरी करती हैं लोगों से? नहीं तो, और ऐसे तो उन्होंने किसी के बारे में इंक्वायरी नहीं की जैसे वो तुम्हारे लिए कर रही थी। तो मुझे मिस सना की समझ नहीं आती, आखिर उन्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? मैंने किया क्या है? शायद वो तुमसे इनसिक्योर है। मुझसे? यार मैं तो एक आम सी लड़की हूँ, पहली जॉब है मेरी, कहाँ मिस सना। अब तुम हंस क्यों रही हो? यूं ही वो बस के पीछे लिखा हुआ एक शेर याद आ गया। और वो शेर मेरे लिए? नहीं, मिस सना के लिए है। तो मिस सना को जाके सुनाओ, मुझे क्यों सुना रही हो? अरे मैं तुम्हारे जैसी बहादुर नहीं हूँ ना, तुम तो किसी को भी नहीं बख्शती, हर किसी को खरी खरी सुना देती हो। उफ, किस कदर गर्मी हो गई है। पारा तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा। जी जी जी, क्या कर रही हो? पानी चल के पिलाओ मुझे ठंडा, बुरा हाल हो रहा है मेरा तो गर्मी से। जी पिलाती हूँ। भाई तुम्हारी माँ को भी शाबाश है, जब आओ गैर हाजिर, जब आओ गैर हाजिर। ऐसी बात नहीं ना यार आंटी, वो जरूरी काम से घर से निकली हैं, वरना। तुम्हारी सरमत से बात होती? नहीं। लेकिन सरमत तो कह रहा था कि तुम्हारी होती है उससे बात। जी वो कभी कभी होती है। अभी तो तुम कह रही थी कि सरमत से बात नहीं होती। जी अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ये भी लो बेटा। भाई आयशा, तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? भाई गाजी के जिम्मे लगाओ ना ये काम। बाजार जाके इतना कुछ खरीदना, फिर रक्षे पर लादना, खुदा की पनाह है। अरे ये सब तो चलता ही रहता है नैयर आपा। आप बताइए कैसी है, सरमद कैसा है? 10-12 दिन के बाद आ रहा है, 2 हफ्ते के लिए। जो कुछ करना है उन्हीं दिनों में करना है। वैसे रूमी को तो पहले से पता ही होगा सरमद के आने के बारे में, है ना रूमी? जी जी वो अम्मी, पानी दूं आपको? मुझे ये ले। आजर, ये सना को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, उसे क्या होना है? तुम कह रहे हो कुछ भी नहीं हुआ? तुम्हें कुछ खबर भी है?
वो यहां से काफी गुस्से में गई है। जरा सी बात पे उसे गुस्सा आ जाता है, फिर खुद ही ठीक हो जाती है। इसमें परेशानी वाली क्या बात है? आज़िद, मुझे तो ये लगता है कि वो सीरियसली किसी बात पे हर्ट हुई है, और खास तौर पे जिस टोन में उसने मुझसे बात की है, उससे तो लग रहा है कि वो फैसला कर चुकी है। कैसा फैसला? मुझे नहीं लगता कि वो ये जॉब कंटिन्यू करेगी। फरहान, ऐसा हो सकता है क्या? जिस बात है वो आ जाएगी सुबह ऑफिस। और अगर वो ना आई और अपनी जिद पे अड़ी रही तो मैं तो यहां पे हूं ना, मैं तो कहीं नहीं जा रहा। और ये बात तो तुम खुद कहते हो कि मेरे बगैर वो किसी कंपनी में टिक नहीं पाएगी। आज़िद, तुम लोगों के झगड़े कुछ अरसे से बढ़ते नहीं जा रहे, आखिर वजह क्या है? सना को मुझसे झगड़ा करने की कोई वजह नहीं चाहिए। नहीं आज़िद, मैं ये फील कर रहा हूं कि तुम दोनों का कोई सीरियस इशू चल रहा है। सिर्फ आज नहीं, बल्कि काफी दिनों से सना मुझे अपसेट लग रही, और तुम दोनों भी एक दूसरे से उखड़े उखड़े हो। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। कुछ ना कुछ तो है। देखो, मैं तुम दोनों का दोस्त हूं, तुम मेरे साथ अपना इशू शेयर कर सकते हो। क्या पता मैं तुम दोनों की मदद कर दूं। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ तो सबसे पहले मदद मैं तुमसे ही मांगूंगा। यार, बस आजकल काम का बहुत लोड है, और तुम तो जानते हो कि मेरी पहली प्रायोरिटी सिर्फ काम होती है। शायद यही बात उसको बुरी लग रही होगी। खैर, ये बात तो पापा को भी बुरी लगती है। शायद ये मसला फैज अहमद फैज को भी पेश आया था, तभी उन्होंने अपनी नज़म में लिखा, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, फिर दोनों से परेशान होकर अधूरा छोड़ दिया। ये शेर मुझ पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि मैं अपना काम कभी अधूरा नहीं छोड़ता। लेकिन इश्क अधूरा छोड़ दोगे? क्लाइंट की कॉल है, थोड़ी लंबी बात है। श्योर। काश मुझे भी ऐसा कोई जादू आता तो तुम आज मेरे पीछे पीछे आते। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है भी या नहीं। उसने तुम्हें अपनी आदत बना लिया है। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुम ये फैसला कर चुके हो कि तुम सना से शादी नहीं करो? नहीं पापा। तो फिर अपना लो उसे। तू मोहब्बत, तू ही आदत, मुझ पे तुम इनायत हो। मेरी चाहत, तेरी राहत, मुझ पे तुम इनायत हो। अपने रंग में मुझको रंग लो, मेरे सारे सपने सच कर